आपके यहाँ घर में काली जी का मंदिर भी हवेली में बना हवेली था, में, हाँ। किंतु गुरुद्वारे भी जाते थे और गुरु का गुरुद्वारा भी नाम मतलब गुरु को भी मानते थे। तो मतलब बाली जो परिवार है ये हिंदू है या सिख है या दोनों को मानता है, वो बात थोड़ी बताइए। ऐसा था कि ये सरदार जो हैं ना सिख, ये हिंदुओं से ही बने हैं। कैसे? आपको मैंने पहले भी बताया था वहाँ उस टाइम कि उस टाइम गुरु गोबिंद साहब के टाइम जितने भी हिंदू परिवार थे ना, वो गुरु को भी ज़्यादा मानते थे, गुरु नानक देव जी को। ये सबसे पहले गुरु थे उनके, सिखों के। तो इन्होंने कहा, ये धर्म की खातर लड़ रहे थे गुरु गोबिंद साहब, देश की खातर, हिंदुओं की खातर। इनके पिताजी गुरु तेग बहादुर, उन्होंने भी कुर्बानी दी थी दिल्ली में। तो इन्होंने हिंदू जो आते थे ना, उनको कहा था कि हमें फ़ौज के लिए या इनकी रक्षा के लिए आप अपना बड़ा लड़का जो सबसे पहले, तो उसको गुरुद्वारे में ले जाके जब वो 5-6 साल का हो तो उसको अमृत सिखाओ, मतलब उसको सिख बनाओ। तो ये परंपरा चली थी। तो ये हिंदुओं में और सिखों में कोई अंतर नहीं है, ये एक ही हैं। और ये मंदिर भी जाते हैं और गुरुद्वारे में भी जाते हैं सब। और इधर पेशावर साइड में, बन्नू साइड में तो इसकी बहुत ही मान्यता है। प्रेमनगर में बनवाल आए हुए हैं, वो पहले गुरुद्वारे में जाते हैं, बाद में मोने हैं वो, बाद में गुरुद्वारे भी जाते हैं और मंदिर भी जाते हैं। दो, अब प्रेमनगर में मंदिर और गुरुद्वारा एक साथ है, उनकी एक दीवार है। वैसे कई अलग-अलग भी हैं कई शहरों में। तो ये परंपरा चली थी कि इसीलिए वो काली माई का मंदिर, माता का मंदिर, और साथ में गुरु ग्रंथ साहब जो पाठ करते हैं दूसरे कमरे में, वो होता था। दोनों तरफ मानते थे, लोग भी आते थे। अब एक वाक़या और भी मतलब सुना था कि अमोल भी उर्दू पढ़ाने आते थे, वो उर्दू पढ़ाते थे। सरदार गुरुमुखी उनके जो गुरु थे, वो गुरु क्या मतलब गुरुद्वारे के संत थे, वो गुरुमुखी पढ़ाते थे। और पंडित जी शास्त्री वगैरह हिंदुओं। आपको बताना है कि लड़कियां इतना नहीं पढ़ती थी, उनको घरों में, लड़कों को भी घरों में भी पढ़ाने आते थे, वो मंदिरों में और मस्जिद में और उसमें भी पढ़ते थे। एकता थी बड़ी। ये तो 47 से कोई 6 महीने या साल पहले ही गड़बड़ शुरू हुई है। पाकिस्तान से, पंजाब से वहाँ लोग आए, उन लोगों ने उनको भड़काया कि आप, हम लोगों का पाकिस्तान बन गया है और आप लोग वहाँ चलो। बस वो उसमें सामान लेके निकल गए। फिर ये ले गया, हम लोगों ने भी, हमारे बुजुर्ग वो जो थे उन हिंदुओं सिखों ने कि हमें भी जाने दो। पर वो जो हमारे लीडर थे, एक वज़ीर था, मजिस्ट्रेट वगैरह थे, इन लोगों ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी हिफाजत हम करेंगे। फिर एक मर्डर भी वो बस गई थी, उसको मार के गिराया। फिर तो फिर लोगों के ऊपर दहशत हो गई थोड़ी सी। कईयों ने कहा कि फ़ौजी हैं आपके पास, पुलिस वाले हैं, इनको भेजो साथ में। और मेरे पिताजी भी तैयार हो गए थे जाने के लिए, वार्ड मेंबर थे वहाँ पर वो भी, पिताजी मतलब एरिया। तो इन्होंने भी जाने की कोशिश करी, सामान सारा बांध लिया, मुझे याद है अच्छी तरह से। तो इन पिताजी के साथ 3-4 फैमिलियों और भी रुड़ गई कि बस करके हम लोग जाएंगे। ये उस दूसरा डाकू ने जो मारा था उससे थोड़ी पहले की बात है। लेकिन जब लोगों को पता चला तो सब आके बस को घेर लिया, उन्होंने खड़े हो गए कि हम नहीं जाने देंगे, अगर जाना है तो हम सब इकट्ठे जाएंगे, नहीं तो हम आपको नहीं जाने देते। फिर बहुत ही ज़ोर लगाया, लेकिन वो उनको, पिताजी को नहीं जाने दिया, रोक लिया उनको। उसके बाद फिर दूसरी बस, वो जो बस गई वो तो नहीं जा सकी, बस गई तो उसको, वो पाकिस्तान की फ़ौजियों का वो सिविल ड्रेस में डाकू को वो करा होगा, ऐसी बात नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से नहीं मतलब ऐसा कर सकता। और उन्हें वार्निंग दी कि अगर दोबारा कोई बस आई तो हम उसको भी ख़त्म कर देंगे। अब आपको, जैसे आप
कह रहे हैं कि आपके पापा वहाँ पे वार्ड मेंबर थे, तो फिर उनको वार्ड मेंबर के नाते क्या क्या चीज़ें करनी होती थी वहाँ मीरपुर में? वो तो पहले की बात, मतलब पहले वार्ड मेंबर थे। मुझे याद है कि मैं शौकिया, आपको पता है ना कि मैं घूमने फिरने, कोई मौका मिलता था किसी काम में, कोई जाता था, कोई गाने वाले जा रहे हैं पार्टी तो उनके पीछे चला जाता था, कोई वैसे। अब पिताजी का काम था कि साथ में एक गोसाई जी भी होते थे हमारे, तो माचिस 2-2 माचिस फी फैमिली को देते थे, 1 या 2 माचिस। उस टाइम राशन था, तो पिताजी सबके घरों में जाके, जो अपने वार्ड के ना, सबके घरों में जाके माचिस और साबुन और एक चीज़ और थी, वो पता नहीं, 3 चीज़ें सबके घरों में खुद जाके देते थे ले जाके। और राशन डिपो भी इनके पास था, गेहूँ वगैरह वो दुकान में था। तो और कपड़ा भी आता था, बूस की पंजाब से आती थी, वो भी कंट्रोल में मिलती थी। वहाँ कुछ होता तो था, इतना वो कारखाने वगैरह तो नहीं थे, ना बिजली थी वहाँ पर। तो कोई साधन नहीं थे, जैसे सिर्फ खेती वगैरह थी। अब चीनी भी नहीं मिलती, चीनी पता नहीं एक शेर, पता नहीं कि 2 शेर फी फैमिली को उस टाइम मिलती थी, कि चीनी लोग कम खाते थे। वैसे बड़े लोग वो जो हमें वो खाते थे, गरीब करता क्या करते थे, उनकी प्रोग्राम में बतासे समझते हैं ना आप, बतासे वो गुड़ के बनते हैं, छोटे, इतना बड़ा पतासा, शादी ब्याह में तो शरबत बनाना हो ना गर्मी में, तो गिलास में 4 पतासे डाल दिए, घोला और पी गए। माँ लोग ऐसे करते थे, गुड़ ज़्यादा प्रयोग करते थे, क्यों, गुड़ बनता था आम, कई तो घरों में भी बना लेते थे छोटा मोटा, गन्ना तो होता था वहाँ पर। तो चीनी अगर नहीं होती थी ना, तो ब्याह शादियों में भी यही चलता था। बतासे बनाने का बहुत, कई दुकानें थी बाज़ार में, मैंने देखी। वो तो कोई अब उस टाइम वक़्त की बात है ना, उस टाइम जैसा माहौल था, जैसा वक़्त था, वैसे लोग गुजारते थे। बाज़ार के बारे में कुछ बताइए, आस पड़ोस के बाज़ार में कौन सी दुकानें? वहाँ एक बाज़ार था, वैसे वहाँ भी गली मोहल्ले में कोई एक आध दुकान होती थी, जैसे यहाँ पर भी है ना, गलियों में कोई पीछे मकान हुआ तो आगे कमरे में दुकान बना ली, वहाँ भी ऐसे ही था। लेकिन वहाँ बाज़ार एक लंबा था, करीब 1 मील से भी थोड़ा ज़्यादा था। नाम उसका क्या था? उसका नाम क्या था? अब नाम मुझे याद नहीं है, नाम नहीं। उस बाज़ार में तो अक्सर जाया करता था मैं। कई दफ़ा पिताजी दूध पिलाने के लिए हम भाइयों को ले जाते थे, कढ़ाई में दूध रखते थे हलवाई। अब तो रिवाज इतना नहीं रहा, ऊपर मलाई, इतनी मलाई होती थी, और बाटी में दूध देते थे, गिलास में नहीं देते थे कम। वो बाटी इतनी बड़ी होती थी पीतल की, उसमें दूध डाला और दे दिया। अब मैं पीता तो थोड़ा ही था, भाई साथ जाता था वो पी जाता। तो शाम को कभी कभी ना, हफ्ते में 2-3 बार बाज़ार में मेरे बाल कटाने ले जाते थे, तो 2 आदमी पकड़ते थे मेरे को बाल काटने। तो ऐसे वैसे बाज़ार में मैं बहुत घूमा। इस बाज़ार से शुरू हुआ, लास्ट बाज़ार में बिल्कुल जहाँ आखिरी बाज़ार था ना, बाज़ार का सिरा, वहाँ पर बहुत खुली जगह थी, एक कुआं मैंने देखा था वहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी था साइड में, एक गेट था, गेट से निकलते ही पोस्ट ऑफिस था, एक ही था वहाँ पर। तो उससे आगे कचहरी थी, और भी बहुत चीज़ें थी। तो पोस्ट ऑफिस में बहुत डाक, मतलब कितने डाकिये थे पोस्ट ऑफिस में? मैं तो कभी गया नहीं, बाहर से देखा था, हमें तो उस टाइम समझ नहीं थी ना। आपको बताया ना कि इतना वो नहीं था, ज्ञान नहीं था। लेकिन बाहर से हम जाते थे ना, जैसे घूमने फिरने जाया करता था मैं, मेरे को आदत थी घूमते मिलो, क्योंकि उस पोस्ट ऑफिस के साथ जो कुआं बताया ना, उसके साथ एक गली थी, वहाँ 5वीं तक स्कूल था, हम वहीं पढ़ते थे। उस स्कूल में 5वीं तक पढ़ के फिर 6ठी में इधर आए थे, दूसरे काल में, जो 6ठी से लेके 10वीं तक था। ये अभी खुला था 2 साल 3 साल जी पहले। जैसे डाकिया घर पे जब चिट्ठियाँ वगैरह ले आता था, तो सारे लोग पढ़े लिखे थे और अपनी चिट्ठियाँ खुद पढ़ते थे, या कोई उनको मदद करता था? जैसे नहीं, मदद ही करते थे। जहाँ तक मेरे इतने पढ़े, मेरे पिताजी भी 5 तक पढ़े थे, लेकिन उनको पिताजी का 10वीं का 8वीं का लड़का पढ़ने वाले से वो मुकाबला करते। इतनी वो पुरानी पढ़ाई बहुत अच्छी थी, सख्ती थी,
जो पढ़ते थे तो बहुत पढ़ते थे, जो नहीं पढ़ते थे तो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, ये हिसाब था उस टाइम। ज़्यादातर पढ़े लिखे बहुत कम थे। जब 8वीं पास भी हो जाता था ना तो उसको बहुत मतलब इज्जत होती थी। 8वीं पास, 10वीं पास की बात ही दूसरी है। तो उर्दू ज़्यादा था बस उस टाइम। सारी हिसाब जो था वो भी उर्दू में, तारीख़ की किताबें होती थी वो भी उर्दू में सब। और 5वीं तक तो बिल्कुल ही उर्दू थी। 6ठी में फिर एक इंग्लिश का कायदा या वो शुरू करते थे, ABC का। और आपको याद है कि किस टाइप के कैलेंडर हुआ करते थे? जैसे तारीख देख रहे हैं, क्या कैलेंडर उर्दू में थे या कैसे थे? नहीं ना, वो देसी आदमी तो उन लोगों को इतना ज्ञान था, जो बुज़ुर्ग थे ना वो फट बता देते थे कि ये फलाना त्यौहार है। फिर पंडित जो थे ना उनकी ड्यूटी थी, कैलेंडर का इतना रिवाज मेरा ख्याल नहीं था। तो तारीख होगा ज़रूर, वो पंडित जो थे वो सब बता देते थे उनको। जैसे घरों में जाना उनका, उनके तो वो लोग हिंदी में, औरतें वगैरह ना, लेडीज़ वगैरह सब रहती थी। तो कैलेंडर होंगे लेकिन मुझे इसके बारे में ज़्यादा वो नहीं है। और जैसे टाइम देखना हो तो सबके पास घड़ी थी कि बस कैसे पता चलता था कितना बज रहा है? ऐसे घड़ी तो ज़रूर होंगी, मतलब ज़्यादा नहीं। आपको बताऊँ ना, जैसे वहाँ ऑफिस वगैरह जितने थे जैसे वहाँ घड़ियाँ थी, घरों में भी जैसे हमारे घर में भी थी, और भी जैसे बड़े बड़े हैं उन लोगों के घर में भी होगी, लेकिन ज़्यादा नहीं थी घड़ियाँ, बहुत कम। क्योंकि वहाँ बनता कौन से बाहर से, पंजाब से आता था या जम्मू से सामान जाता था, तो पैसा लोगों के पास भी इतना नहीं होता था। प्यार मोहब्बत तो आपस में बहुत थी, गरीबी भी थी। और जैसे किसी के घर में 2-3 गाय, ज़्यादातर गाय होती, भैंसें कम होती थी वहाँ, तो जैसे छाछ वगैरह निकालते हैं, मक्खन वगैरह, तो वो लोग वो अपने लिए रख के बाकी बाल्टी में भर के दरवाजे के पास रख देते थे। तो जो आम मज़दूर या जैसे जिनके घर में गाय नहीं है वो आते थे तो वो दरवाज़ा खड़काते थे, तो अंदर से आके वो गिलास भर के 1-2 जितना भी मतलब वो बांट देते थे। जैसे पैसे देने का या उड़ने का रिवाज नहीं था, वो लोग ऐसे करते थे। आपके घर में भी तो गाय थी ना? हमारे यहाँ 2 गाय थी हमारे घर में, हवेली से नहीं, हवेली के सामने जो घर था ना हमारा, एक तो मेरे नाना जी ने दी थी जब मेरा जन्म हुआ था, तो ताज़ी ब्याई, मतलब एक पहला छूत था उसका, तो उसको आने आने में ना पैदल ही लाए थे वो, कुछ देर गाड़ी में लाए। फिर अब ऐसा मैं आपको बताऊं कि हम मीरपुर से अगर गुजरांवाले जाते थे तो पहले बस में जाते थे, और बस में 20-25 मील ऐसा था पत्तन समझते हैं आप, दरिया का किनारा, उसको पत्तन कहते थे। तो पत्तन पे बस रुक जाती थी, तो वहाँ से हम उतर के करीब थोड़ी दूर जाके फिर दरिया आता था। दरिया में कश्ती में बैठ के हम पार होते थे। कश्ती में काफ़ी टाइम लगता था, बड़ा चौड़ा दरिया था, झेलम दरिया, जो पाकिस्तान से, और उसी दरिया को ला के इन्होंने ये डैम बनाया, मंगला डैम, मीरपुर के पास। तो वहाँ से फिर आगे टांगे में जाते थे। मुझे याद, मैं आपको बताऊँ, टांगे से बैठ के हम झेलम जाते थे। तो झेलम स्टेशन के पास एक सराय थी, तो डबल मंजिल की, तो वहाँ हम रात को रुकते थे। मैं खिड़की में बैठ के बाहर नज़ारा देखा करता था, और सामने ट्रेन भी चलती थी। तो उसके बाद फिर सुबह के टाइम पे 7-8 बजे के करीब गाड़ी चलती थी झेलम से गुजरांवाले, तो उसमें फिर हम जाते थे। वहाँ का भी याद है, वहाँ से आके फिर नहर टांगे में जाते थे, तो गाँव पहुँचते थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि पेट्रोल गाड़ी नहीं मिली हमको, ट्रेन नहीं मिली, तो बस में जाना पड़ा। तो उस टाइम पेट्रोल की कमी थी, तो पेट्रोल पे पंजाब में बहुत कंट्रोल था। तो एक स्टीम वाली बसें होती थी उस टाइम, जिसे पीछे एक टंकी होती थी बस के बिल्कुल पीछे, तो उसमें ये कोयला है ना, काला क्या बोलते हैं इसको,
कोयला है, हम्म? कोयला बोलते हैं। हाँ तो वो ये कोई बात नहीं, एक मिनट।